3 की भाव से खरीदता है, ठीक है। 6 दर्जन अंडा, 6 दर्जन अंडा में कै गो अंडा होगा? 1 दर्जन में कै गो? 1 दर्जन में 12 गो, तो 6 दर्जन में बरछा के 72 गो। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6 दर्जन अंडा बराबर 72 अंडा। कोई डाउट नहीं ना इसमें? एकदम रिलैक्स मोड में, इजी वे में। अब क्या कहता है सवाल में? 1 रुपया के 3 की भाव से खरीदता है क्रय मूल्य, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 1 रुपया में 3 की भाव से। इसका मतलब 3 गो का कै रुपया लगता है? 1 रुपया। ये सब बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हम लोग इसमें देख लेंगे 72 अंडा में कै गो 3 गो अंडा होगा, 3 का ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग इसमें 3 से भाग देंगे ना, तो कितना होगा बोलिए? 24। इसका मतलब 24 गो रुपया जो है ये पैसा लगा, 24 रुपये लगा दिए। कोई दिक्कत है? 72 अंडा में 3 से काहे भाग दिए? इसलिए कि 3 गो अंडा का 1 रुपया लगता है। तो 72 में कै गो 3 होगा? 24 गो 3 होगा। 24 गो 3, इसका मतलब 24 गो लगता है, क्या लगेगा? इसका मतलब इतना पैसा ये लगा दिया, 24 रुपया ये इन्वेस्टमेंट किया, अंडा लेकर आ रहा था। कहता आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं। आधा दर्जन अर्थात कितना? 6 गो अंडा टूट गया। तो अच्छा अंडा कितना है बोलिए? तो हम लोग यहाँ पर ठीक अंडा या क्या लिखेगा? बढ़िया अंडा या सुंदर अंडा? नहीं, क्या लिखेगा बताइए? या बिना भांगे अंडा? नहीं लग रहा है? कुछ भी भाषा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे ना? इस बात देखिए यहाँ पर हम लोग 72 और -6 बराबर कितना हो गया? 66 अंडा क्या है? ठीक है, इतना अंडा क्या है? ठीक है। अब क्या कहता है सवाल देखिएगा, आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, ठीक है। आधा दर्जन मतलब 6। तब वह 10% लाभ कमाने के लिए अंडा किस दर पर बेचना होगा? आ रहा समझ में? कितना % लाभ कमाना है? 10% लाभ जो कमाएगा, तो 24 रुपया ना लगाया है, 24 का 110% हम लोग नहीं निकाल लीजिएगा? निकालिएगा कि नहीं? 24 का 110 निकालना होगा ना। तो यहां पर देखिएगा ये तो लागत हो गया ना, ये क्या है? लागत है, इतना पैसा लगा है। हम लोगों को अब यहाँ पर देखिएगा ये सब फालतू का भाषा जानते हैं, इसमें भाषा बन नहीं रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? ये सब बिना तरीका वाला सवाल है। कोई तरीका है इसमें? जो भी लिखा रहे सिखा रहे सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को बस केवल दिखाने के लिए। सीधा हम लोग इसमें कोई तौर तरीका नहीं। 24 का 110% निकाले, कै रुपया होगा? इतना रुपया में बेचना होगा अंडा, 66 अंडा, तो तुरंत भाग दे देंगे। और सवाल में काबू करता है कै रुपया पैसा प्रति अंडा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा 24 रुपया लगा, इस पर हमको 10% का लाभ चाहिए, तो 110% में हो जाएगा। एक एक सुना कटेगा, ये ना जाएगा। अब क्या कीजिएगा बोलिए? और कटेगा तो हमको 10% का लाभ मतलब इतने में ना बेचना होगा, तो बेच दीजिए। 36 का कितना आ जाए? तो 4 2 कितना आ जाएगा? 6 2 इतना बटे कितना? इसका मतलब है 26 दशमलव कितना? 4 रुपया। इतना रुपया में कितना अंडा बेचना होगा? 66 अंडा। तो हम लोग कह देंगे ना भाई 66 अंडा का विक्रय मूल्य। सवाल क्या पूछता है? एक अंडे का अंडा किस दर पर बेचना होगा 10% लाभ कमाने के लिए? एक अंडा का विक्रय मूल्य। तो भाई यहाँ पर कितना? 26.4 रुपया है। ये इतना रुपया है, इतना अंडा बेचने के बाद इतना रुपया हमको लाभ चाहिए, कि इतना रुपया में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। तो एक अंडे का कितना होगा बोलिए? 26 कितना हो गया? 4 बटे कितना हो जाएगा? कट के जितना निकल रहा होगा निकला, ये तो रुपया ना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा ना। इसी को हम लोग यदि परसेंट में चेंज कीजिएगा तो यहाँ से परसेंट बोलते हैं, पैसा में तो इतना क्या होगा? पैसा हो जाएगा। ये रुपया में है, ये कौन सी में है भाई? रुपया में। ये क्या हो जाएगा? पैसा में आ जाएगा। तो 0.11 का काम तो करिए सकते हैं आप लोग, उड़ाइए ना इसको, एक सुना खत्म हो जाएगा। अब इसमें कटेगा 66 से कै बार में है?
4 बार में कट रहा है एकदम पक्का पक्की। 4 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 40 पैसा पर अंडा। 40 पैसा पर अंडा क्या होगा? बेचना होगा, विक्रय मूल्य निकला। और जब हम लोग होशियार हो जाएंगे ना तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इसी के हम समेट देंगे। कितना रुपया बताइए? 72 अंडा कितना? 1 रुपया में 3 की दर से, तो 72 में कै गो 3 3 है? 24। 24 रुपया लगाना, इसका 110% निकाल देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? बोलिए आप लोग। 1 शून्य कटेगा, इसका मतलब वही यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 2 6, यहाँ पर 2, अब बट्टे कितना? 10। इतना रुपया ना, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो पैसा नहीं हो जाएगा? बोलिए, इसका मतलब है 2 6 4 1 0। इतना पैसा हम लोगों को बचा, इतना पैसा हमें बेचना होगा 10% लाभ लेकर के। अंडा हमारे पास 72 गुना है, 6 गो टूट गया, 66 गुना बचा। 66 से भाग दे दीजिए ना, आराम से निकल जाएगा। 66 से 264 कितना बार में? 4 बार में। 1 शून्य यहाँ पर, फिर हम लोग कर देंगे 40 पैसा पर अंडा। क्या समझ में आ रहा है? इस सब फालतू का बात बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक चले आए। देख रहे हैं कि ना आप लोग? इस समझाने के चक्कर में आंसर वही निकल रहा है। भाषा स्थलन कर देंगे तो ऐसे ही दिख जाएगा। लिख लीजिएगा, अगला सवाल पर आते हैं। इधर आप भी एब्सेंट पूरा रहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ मैं और अगले सवाल को पढ़िएगा, इसको बना लिए इसको। लिखे, मिटा दे इसको। इस सारा बात दिखाने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बाकी देख लीजिए इधर सारा बात समझा हुआ रहेगा तो हम लोग आराम से इसको देख लेंगे। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए? सीता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया, दोनों मिला दिया, ठीक। मिश्रण को उसने 90 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी रही? इन 90 रुपया में कैसे मिश्रण बेचेगा जब 9.5 रुपया 8.5 रुपया 9 रुपया होना चाहिए? नहीं हो रहा है, सवाल में मिस्टेक है, नहीं है। 9 रुपया रखने पर 90 रुपया रखने पर कितना रुपया आ रहा है? 5 तो है ही नहीं, 5 रुपया का 40 30 70 70 गुना क्या कर दिया? 90 9 से 63 9 रुपया होना चाहिए, अब गुना गलती की है, 6300 होगा। 9 से 63 हो रहा है ना, 6300 हो जाएगा ना, यहाँ 9 रुपया होना चाहिए, 190 बेकार दे दिया है।
9 रुपया होना चाहिए। सवाल में मिस्टेक है, ठीक है, अभी करेक्शन तो थोड़ा बहुत होगा ना। सवाल देखिएगा, यहाँ पर सीता ने 30 किलोग्राम गेहूं, इजी वे में है, देख लेते हैं हम लोग। 30 किलोग्राम गेहूं, गेहूं है ना, वो 30 केजी का दाम कितना रुपया के दर से बताइए? 9 रुपया 50 पैसा। इसका योगफल कितना होगा बोलिए? 9.5 गुना 30 नहीं कीजिएगा, कितना निकाले? 285 रुपया में अपना गेहूं खरीद लिए, ठीक है। फिर कहता है 40 किलो गेहूं, 40 किलो गेहूं कितना, योगफल कितना होगा? तो सवाल में कह जानते हैं, मिला दिया। मिलाने का मतलब है इसका कितना पैसा इसमें घुस गया बताइए? 5 8 4 12 के लिए 2 हाथ मार 1 3 2 5 1 625 रुपया लग गया। और सामान इधर तैयार कितना हुआ? 70 किलो मिला करके 70 किलो तैयार कर लिया। अब ये ओवरऑल क्या कर देता है? 9 रुपया के दर से बेच देता है। तो हम लोग कहेंगे ना भाई, लागत यह है, ये कौन चीज है? लागत है। लागत मतलब इन्वेस्टमेंट किए हैं। और यहां पर 70 किलो का विक्रय मूल्य हम लोग निकालें, कैसे निकालिएगा देख लीजिए ना भाई। 70 किलो है और 1 किलो का दाम कितना? 9 रुपया है। 90 नहीं है, 9 है, 9 होना चाहिए। तो 9 सत्ते कितना आ गया? 63। कितना हो रहा है बोलिए? तो यहां पर देखिए क्या बात हो रहा है। अब सवाल में आया तो 625 रुपया हम लोग लगाए, 630 रुपया क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो इसमें हम लोग कितने रुपये का लाभ होना चाहिए बताइए? तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे कितना रुपये का लाभ? 5 रुपया लाभ होना चाहिए। ऐसा है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। यहाँ पर 2 रुपये की हानि, 2 रुपये का लाभ, यहाँ पर 5 रुपये की हानि, 5 रुपये का लाभ। 11 नंबर का आंसर देखिए क्या दिया हुआ, टाइप 7 का। 1 2 3 4 5 का, 5 का देखिए तो 11 का, 7 का 5, कितना दिया है? ए नंबर दिया है ना। आप लोग देख रहे हैं कैसे, जानते हैं? 7 का 11 नंबर देखिए, ये लिया है ना। हम ऑप्शन ठीक करवा देते हैं। ऑप्शन में लिख लीजिएगा 5 रुपये की हानि, 5 रुपये का लाभ। यहां भी ऑप्शन ने उल्टा पुल्टा कर दिया है, ऑप्शन में भी करेक्शन होगा। लिख लीजिए ना कहीं पर, 7 कहीं लिख लीजिए 5 रुपये का लाभ, 5 रुपये का हानि कर दीजिए ऑप्शन में। क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सवाल में समझ में आया? काम समझ में आया आप लोगों को? काम में कोई तरह का दिक्कत नहीं है? सवाल में थोड़ा बहुत ऑप्शन में गलती होती है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन से क्या दिक्कत है? कंडीशन दिख रहा है आप लोगों को? सवाल समझ में आ रहा है? क्या कर दिया हम लोग? मिश्रण मिला करके कितना 625 रुपया में लगाता है पैसा, 630 रुपया में इसको बेचता है। कितना रुपये का लाभ हानि हो रहा है? सवाल दे रखा है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हम लोग का मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ इतना बात है, इसमें 2 रुपये की हानि, 2 रुपये का लाभ, 7 रुपये की हानि, 7 रुपये का लाभ नहीं, इसमें से नहीं होगा। 5 रुपये का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो फायदे में ना है, तो 5 रुपये का लाभ लिख देंगे हम लोग। अगले सवाल पढ़ाइए, क्या कह रहा है? इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिख भी लेना है। सवाल में देखिए 2 तरह का गेहूं खरीदता है, एगो सस्ता वाला, एगो महंगा वाला होता है ना। तो सस्ता वाला जानते हैं 30 रुपया, महंगे वाला है 30 किलो खरीद लिया 9.5 किलो, 9.5 रुपया पर किलोग्राम। 1 किलो का दाम कितना? 9.5 रुपया। तो 30 किलो का दाम कितना होगा? 9.5 गुना 30, वही गुना कीजिएगा ना, 285 आ जाएगा। गुना ठीक ठाक है ना आप लोगों का? फिर यहाँ 40 किलो, फिर दूसरा वाला 40 किलो गेहूं लिया, उसका दाम कितना? 8.5 रुपया। तो 40 गुना 8.5 कर देंगे, कितना गया? 340 रुपया। वो दोनों पैसा जोड़ देंगे, कितना? 625 रुपया हमारा लग गया।
625 रुपया में आपका सामान कितना तैयार हो गया? 30 से 40 70 किलो ना हो गया ना 70। तो 70 किलो में कितना 625 रुपया लगा है। अब कहता है इसको आपको 9 रुपया की दर से बेच दिया, फायदा होगा कि घाटा होगा? कै रुपये फायदा होगा, कै रुपया हानि होगा, कै रुपया? हमने बोले रुपये 70 किलो का बिक्रय मूल्य 70 गुना 9 के हिसाब से 9 कितना 30 रुपया में बेच दिया। 625 लगाए 630 रुपया में बेच रहे, 5 टका का फायदा ना हो रहा है। तो इस सवाल में यहाँ पर 5 रुपये का लाभ हो गया। अगला सवाल पढ़ाइएगा, क्या कह रहा है? अगले सवाल में देखिएगा, सवाल में क्या जानते हैं क्या? एक व्यक्ति ने गाय और एगो भैंस कितना में खरीदता है? 7500 रुपया में। चलिए भाई 7500 रुपया में खरीदता है। एगो गाय और एगो भैंस दोनों मिला करके 7500 में। कै रुपया में गाय कै रुपया में भैंस ही पता नहीं है, पता नहीं ना है। लेकिन एक बात बोलता है, उसने गाय को 10% लाभ पर बेच दिया और भैंस को कितना 20% लाभ पर बेचता है। एक को 10% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर, और उसे कुल 16% का लाभ हुआ। टोटल कितना का लाभ हुआ? 16% का लाभ। 16% लाभ मतलब 116% में बेच देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर देखिएगा, टोटल गैया भैंसिया दोनों मिला करके दाम कितना? 7500। तो गैया का दाम कितना है पता है आप लोगों को? तो गाय का हम लोग दाम कितना मान लेते हैं? X रुपया। और भैंस कितना में? Y भी मान सकते हैं हम लोग इसको 7500 और माइनस X कर देते हैं कि दोनों मिला करके 7500। इसमें गैया दाम घटाएगा, भैंसिया का बचेगा, भैंसिया घटेगा गैया का बचेगा, चलेगा ना? आइएगा अब देखिएगा, आप यहाँ पर लीला देखिएगा कि कैसे कैसे बेच रहा है। गैया पहले लिया, बोला इस पर 10% लाभ लेकर के बेच देते हैं। 10% लाभ का मतलब कितना? 110%। इतना में गैया बिक गया, पैसा समेट लिए। फिर कहते जानते हैं भैंसिया को 20% लाभ पर, इसका मतलब कितना? 7500 और माइनस X। भैंस का दाम हुआ, इस पर 20% का लाभ लेगा, 120 बटे कितना? 100 है। दोनों पैसा जोड़ देगा ना, तो जानते हैं 7500 रुपया आपका लगा था ना, इस पर 16% का लाभ होगा, इसका मतलब 116% में यह बिकेगा। दोनों मिलाने के बाद क्या बात है समझ में? ये समझ में आ रहा है? ये गैया हो गया, ये क्या हो गया? भैंसिया का दाम तो गैया पर कितना? 10%, भैंसिया पर कितना? 20%। लेकिन हम लोग सब मिला देंगे, जितना पैसा लगाए थे उस पर मात्र 16% का लाभ हो रहा है। 16% का लाभ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग? तो 16% इसका मतलब पैसा कितना लगाए? 7500। तो 7500 का 16% कितना होगा? 116 नहीं निकल रहा है। ये दोनों पैसा उसके बराबर होगा। क्या लग रहा है सर? X का मान निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? गाय का। और गैया का पैसा घटाएंगे तो भैंसिया का निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर काम करते हैं, देखिएगा आप लोग, एक एक सुनना कटा दीजिए, ठीक है? ऐसा करें क्या? तो सुनना मत कटाइए, ठीक है? सब में से 1/100